नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर कि आखिर किस तरीके से यह रीडिंग आपकी लाइफ में वर्क करती है। टैरो कार्ड्स क्या है, लाइफ में ये हमारे कैसे वर्क करते हैं और कैसे इन रीडिंग के माध्यम से हम अपने जीवन की तमाम समस्याओं के बारे में या तमाम उलझनों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड रीडर मेघा जैन जी की। तो आइए मिलकर उनका सबसे पहले स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आज जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूंगी टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर कि किस तरीके से हमारी लाइफ में वर्क करती है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या है। ये सारी जानकारी तो मैं आपसे प्राप्त करूंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने टैरो कार्ड रीडर बनने की कैसे सोची और आपने ये जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की। जी, टैरो कार्ड रीडर पहले मैं खुद अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कई बार टैरो कार्ड के सेशंस लिए हैं, तो मेरे को ये बहुत फैसिनेट करते थे कि कार्ड्स के थ्रू मेरी लाइफ से रिलेटेड आंसर्स कैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह से मेरी इसमें रुचि डेवलप होती गई। मैंने यूट्यूब्स वीडियो देखे, फिर मैंने सोचा कि एक प्रॉपर तरीके से टैरो कार्ड रीडिंग सीखी जाए। तो मैंने गूगल पे सर्च करा, तो मेरे को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के बारे में पता चला। तो मैंने वहाँ से ये टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स करा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे लगा आपके इस सफ़र के बारे में सुनकर। और इसी प्रकार से दर्शकों, यदि आप भी टैरो कार्ड रीडिंग में रुचि रखते हैं, आप इसे सीखना चाहते हैं, सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर है, या फिर ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अन्य विद्याएं आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। मैम, जैसे कि आज इस कार्यक्रम में आप आई हैं और आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, तो टैरो कार्ड रीडर होने के नाते आपसे मेरा सवाल यही रहेगा सबसे पहला कि टैरो कार्ड रीडिंग आखिर है क्या। टैरो कार्ड रीडिंग एक बहुत अच्छा टूल है। टैरो कार्ड्स हमारे अपने डेली लाइफ के आंसर्स पाने के लिए। टैरो कार्ड्स हमें बहुत इजीली हमारे लाइफ के छोटे बड़े हर तरह के प्रॉब्लम्स का आंसर देते हैं। एक ये बहुत पावरफुल टूल है, एक डिविनेशन टूल कह सकते हैं आप इसको। जैसे आजकल हर किसी को इंस्टेंट आंसर्स चाहिए, तो ये हमें इंस्टेंट आंसर्स देते हैं। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, और हमारे दर्शकों को भी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ आ रहा है जो आप जानकारी उन्हें प्रदान कर रही हैं। देखिए दर्शकों, टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, आज इस कार्यक्रम में हम आपको इसी विषय पर चर्चा करके जो है जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, किस तरह से ये हमारी लाइफ में वर्क करती है। तो यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो ऐसे में आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, जैसा कि हम टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में आपसे समझ रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, ये अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में ये आया है कि देखिए कार्ड्स ना बहुत सारे प्रकार के होते हैं मार्केट में। हम देखते हैं कि जब अलग अलग टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं तो उनके कार्ड्स कुछ अलग होते हैं, आपके कार्ड्स कुछ अलग शो कर रहे हैं। तो क्या कार्ड्स के भी कुछ प्रकार हैं? जी, इसमें आजकल मार्केट में बहुत तरह के कार्ड्स आने लगे हैं, जैसे ओरेकल कार्ड्स, एंजल्स कार्ड्स। बट जो सबसे पुराने कार्ड्स हैं जो करेक्ट हमें आंसर देते हैं वो राइडर वेट है, जो सबसे पुराने चलते आ रहे हैं, और इनकी जो आंसर्स होते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। बिल्कुल, मतलब कि राइडर कार्ड जो है वो एकदम करेक्ट आंसर देते हैं, प्रिडिक्शन जो देते हैं। ये किस तरीके की प्रिडिक्शन हम इसके माध्यम से जान सकते हैं? हम इसके कार्ड्स के थ्रू कोई भी किसी भी तरह के आंसर्स ले सकते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, या मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। मैं आगे, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं आफ्टर 12th क्या करूं, किस फील्ड में जाऊं। तो ये भी हम कार्ड्स के थ्रू आंसर ले सकते हैं। या मेरी शादी कब तक होगी, शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी रहेगी। इस तरह के छोटे बड़े लाइफ से जुड़े हुए हर तरह के आंसर्स हम राइडर वेट कार्ड से ले सकते हैं।
बिल्कुल, आजकल ना काफ़ी चल रहा है टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जानने का। शायद इसका रीज़न ये भी है कि जो जानकारी मुझे प्राप्त है कि इसमें टाइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक व्यक्ति बिना डिटेल्स के भी अपने जान सकता है अपने जीवन के बारे में। कार्ड्स के जैसे हम बात करें जन्म पत्री की या एस्ट्रोलॉजी की, तो उसमें हमें पर्सन का नाम भी चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए और टाइमिंग भी चाहिए डेट के साथ साथ। बट इसमें हमें कार्ड्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ नाम भी हो तो भी हम उसका आंसर ले सकते हैं, उसके जो भी क्वेरी है, या डेट ऑफ बर्थ मिल जाए तो और क्लियरली आंसर मिल जाता है, क्योंकि एक नाम के काफ़ी लोग होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी प्रदान की, क्योंकि अक्सर ना लोगों के मन में भ्रांति आती है कि हम अपने जीवन के बारे में जान सकते भी हैं टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से या नहीं। अच्छा, ये सवाल वैसे होता है लोगों का, ये तो सिर्फ कार्ड्स हैं, कार्ड्स हमारी लाइफ के बारे में इतना प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं? तो जो ये सोच लोग रखते हैं उनके लिए मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली सही बताऊँ तो मुझे भी पहले यही फैसिनेटेड होता था कि कार्ड्स कैसे आंसर दे सकते हैं मेरी लाइफ के बारे में। बट अब जब मैंने कोर्स करा है, मैं लोगों के प्रेडिक्शंस करती हूँ, तो अब पता चलता है हाँ, कार्ड्स हमें आंसर देते हैं। बट एक चीज़ ये है कि हमें इसके साथ कनेक्शन कितना है कार्ड्स के साथ। जी, यानी कि अपने कनेक्शन की बात की, तो जो टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए कर रहा है उनका कनेक्शन की बात कर रहे हैं आप, या फिर जो सवाल कर रहे हो उसके कनेक्शन की? जी नहीं, जो टैरो कार्ड रीडर है वो अपने कार्ड्स के साथ कितना कनेक्ट है। जी, क्योंकि हमारी एनर्जी ही कार्ड्स में जाती है, उसी के माध्यम से हमें आंसर्स मिलते हैं। कार्ड्स हमें उसी तरह से हमारी एनर्जी के ऊपर आंसर्स देते हैं। जितनी हमारी एनर्जी पॉजिटिव होगी उतने सटीक आंसर्स मिलेंगे हमें। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे यही होने वाला था कि आपने ये तो बहुत अच्छे से बता दिया है कि टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हम अपनी लाइफ के बहुत सारे सवालों का जवाब पा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से ये कार्ड्स जो है हमारे लिए प्रेडिक्शन करते हैं? आपने कनेक्शन की बात कही, तो ये कनेक्शन क्या कुछ हमारी वाइब्स होती हैं या किस तरीके से इसे आप डिफाइन करेंगी? जी, हमारी बॉडी की वाइब्स होती है। जैसे हर पर्सन की एक, कहते हैं ना, हम किसी से मिलते हैं तो हमें कुछ नेगेटिव फील हो रहा है उस पर्सन से मिलके, या किसी हम जैसे मंदिर जाते हैं या किसी साधु से मिलते हैं कि हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली, बहुत हल्का फील हुआ, तो यही वाइब्स होती हैं। तो हमें अपने आप को, जितना हम ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतना हमारे अंदर एनर्जी बढ़ेगी और वो कार्ड्स के साथ कनेक्ट होगी। कार्ड्स हमसे उतना अच्छा कनेक्ट हो पाएंगे और हम कार्ड से कनेक्ट हो पाएंगे, तभी हमारे आंसर सही मिलेंगे हमें। चलिए, बहुत अच्छे से आप जो है हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान कर रही हैं टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ी हुई। आपसे और भी बहुत सारे सवाल मैं अभी करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक क्वेरी आई है, मैं उनकी क्वेरी आपसे लेना चाहूंगी। हमारे पास यश कौशिक जी की क्वेरी आई है और उनका सवाल ये है कि वो अभी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए कंप्यूटर कोर्स जो वो कर रहे हैं उसमें स्कोप है उनके लिए आगे लाइफ में या नहीं? उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताई है, 12 मार्च 2007। इनका कंप्यूटर में स्कोप अच्छा है, बट इनको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ा सा अपने आप को, कहते हैं ना, भगवान के प्रति अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो इनका स्कोप बहुत अच्छा है आगे कंप्यूटर में लेकर। तो बिल्कुल यश जी, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और आपको बताया है जैसा कि मैम ने कि आपको थोड़ा सा परिश्रम और करने की आवश्यकता है, तो ऐसे में फिर आपके लिए जो कंप्यूटर कोर्स के ज़रिए जो आपका करियर होगा वो अच्छा हो सकता है। बातों का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। जैसा कि मैम अभी मैंने आपको देखा, कई टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं वो कार्ड को इस तरीके से कुछ फैलाते हैं, आपने फैलाया नहीं, आपने नॉर्मली ऐसे निकाले, तो क्या इसमें कुछ फ़र्क है इन बातों में? हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग स्प्रेड करते हैं, कई लोग कट एंड पाइल मेथड यूज़ करते हैं, कई लोग, जैसे मैंने शफल करा, एनर्जी अपनी उसमें कार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करी, फिर मेरा मन करा बस मैं यही कार्ड, अंदर से आवाज़ आती है कि बस अब यहीं रुक जाओ जी, और वो कार्ड जो हम निकालेंगे वो उनका आंसर होगा। तो ये एनर्जीज कैसे डेवलप होती है? जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मुझे तो नॉलेज नहीं है इस बारे में, पर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, आपको ये एनर्जी फील हो रही है, हाँ। तो इसके लिए क्या कुछ स्पिरिचुअल होना पड़ता है या किस तरीके से? जी, स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है और सबसे मेन चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन के थ्रू ही आप स्पिरिचुअल होंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
बिल्कुल और वही एनर्जी आपकी कार्ड्स में आती है। बिल्कुल। देखिए दर्शकों, जैसे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं मैम के द्वारा कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं, कितनी प्रतिशत ये हमारी लाइफ के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारी जानकारी मैम आज इस कार्यक्रम में हमको जानकारी दे रही है। तो देखिए दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो ऐसे में आप जुड़ सकते हैं कार्यक्रम से। और दूसरी बात ये रही कि यदि आपकी भी जिज्ञासा है ज्योतिष शास्त्र को समझने की, जानने की, आप इसकी स्टडी करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अक्सर हमने मैम ये भी सुना है कि एंजल्स आपके बारे में ये कह रहे हैं या एंजल्स का मैसेज है आपके लिए ये, तो एंजल्स किस तरीके से कार्ड से रिलेट करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, समझना चाहेंगे। बेसिकली ये जो कल्चर है टैरो कार्ड्स का, ये वेस्टर्न कल्चर है। तो वेस्टर्न में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ भगवान होते हैं, वहाँ पे एंजल्स मानते हैं जी। तो एंजल्स हमें किसी ना किसी फॉर्म में मैसेज देते रहते हैं हर तरह का। जैसे ये हम जैसे कहें कि हम ये कार्ड्स हैं, ये न्यूमरोलॉजी से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है। अब एंजल्स हमें डायरेक्ट आके तो कुछ नहीं बोलेंगे जी, हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देते हैं, जैसे नंबर्स के फॉर्म में। जैसे आप कई बार आपको कोई नंबर कंटिन्यू फ्रीक्वेंटली दिखे जा रहा है, जैसे 1111, 111, इस तरह के अलग अलग नंबर्स हैं। तो हर नंबर का एक अलग मीनिंग होता है। इसी तरह से एंजल्स आपको कनेक्ट करने की, आपको कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि एंजल किस तरीके से जो है टैरो कार्ड रीडिंग में हमारी हेल्प करती हैं। तो हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि गार्जियन एंजल्स होते हैं, कुछ हमारे साथ, कुछ किसी और के साथ। तो क्या कुछ इसमें हमारे गार्जियन एंजल्स भी अपनी भूमिका निभाते हैं? जी, गार्जियन एंजल्स भी होते हैं, जिन्हें हम अपने इष्ट देव कहते हैं, वही गार्जियन एंजल्स भी होते हैं। तो इसी तरह से कार्ड्स में भी जिनको हम गार्जियन एंजल्स कह सकते हैं, कई लोग इष्ट देव बोलते हैं। तो ये अभी आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि गार्जियन एंजल्स भी हमारी जो टैरो कार्ड रीडिंग में हेल्प करते हैं, जो हमें टाइम टाइम पे हमें समझाते रहते हैं, कई बार रोकते भी हैं। कि कई बार आपने देखा होगा, हम किसी काम के लिए जा रहे हैं, अचानक किसी ने हमें टोक दिया, तो वो पर्सन, आप ये मत सोचिए कि वो पर्सन हमें रोक रहा है, वो ये सोचिए हमारा जो गार्जियन एंजल है वो उससे हमें कहीं जाने से, कोई हमारे साथ ट्रेजेडी होने वाली है या कुछ हमारा नुकसान होने वाला, तो उसके थ्रू हमसे बुलवा रहा है, रुकवा रहा है। बहुत अच्छे से आपने इस विषय पर हमें जानकारी दिया। अब एक नेक्स्ट क्वेरी मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास आकाश जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल ये है कि वो विदेश में उन्हें अपॉर्चुनिटी आई जॉब की और सभी काम ऑलमोस्ट हो गए हैं, बट बीच में अभी फिर से जो अपॉर्चुनिटी है उनकी रुक गई है। मना भी नहीं हुआ है बाहर से कंपनी से, बट फिर भी जो है अभी पोस्टपोन्ड हो गया है। तो उनका सवाल ये है कि क्या ये पोस्टपोन्ड हुआ है सच में, या ये अपॉर्चुनिटी ही उनके लिए खराब है, इस वजह से जो है ये पोस्टपोन्ड होता जा रहा है, या फिर ये कैंसिल हो जाएगा? जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है या इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई है हमें, इनका सिर्फ नाम आया है। कोई बात नहीं। आकाश, आगे फुल नेम? आकाश जैन। आकाश जैन। आकाश जी, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए, जो नहीं चाहता कि आप जाएं। कोई क्या ये पता चल सकता है कि ये उनके फ्रेंड्स में से है या फिर उनके फैमिली में से है? देख लेते हैं। फैमिली या फ्रेंड का कोई नहीं है, ये खुद ही अपने आप को लेकर दुविधा में है। ये अपने मतलब कहते हैं अपना दुश्मन खुद ही बनना, खुद ही बना। ये खुद अपने आप को लेकर कंफ्यूज है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जिस वजह से बार बार इनके साथ ना रुकावटें आ रही हैं। जैसे कहा, आप अभी बात हुई कि गार्जियन एंजल होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वही इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये यहीं रह के अगर ज़्यादा अच्छा करेंगे तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर की अपॉर्चुनिटी छोड़ के अगर यहीं पे काम करे तो बिल्कुल आकाश जी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी आपने सवाल किया, मैम ने उसका उत्तर आपको दिया है, तो बातों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास आई है आकांक्षा जी की। उनका प्रश्न ये है कि उनका विवाह कब तक होगा, और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 1 जनवरी 1998। इनकी लगभग शादी 8 से 10 महीने में होने की गारंटी है, बट ये थोड़ा सा अपने आप को ना स्पिरिचुअल रखें जी, थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल रखें, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी पूरी है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हैं। जी बिल्कुल।
तो और आगे इनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आकांक्षा जी, आपने बहुत अच्छे से जान लिया है कि आपकी शादी कब तक होगी। 7 से 8 महीनों में खुशखबरी आपको मिलने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता और इमोशंस को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन से जुड़ी कुछ भी बातें जानना चाहते हैं, सवाल है, कश्मकश में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष शास्त्र की विद्या को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी यह विद्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, अब मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि हमने ना अक्सर ये भी सुना है कि कार्ड्स जो हैं उसमें कुछ कलर्स होते हैं, कुछ चित्र बने होते हैं, तो इसका क्या महत्व है? हर कार्ड का अलग अलग एक मीनिंग है। हर कार्ड पे एक अलग पिक्चर बनी होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर कार्ड्स हमें मीनिंग, हमारे क्वेश्चन को आंसर किस तरह से देते हैं। तो यही पिक्चर्स हैं जो हमें समझनी होती है टैरो कार्ड रीडर्स को। जी बिल्कुल। इस पे कुछ नंबर्स भी होते हैं, जो हर नंबर एक कुछ ना कुछ, जैसे न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, हर नंबर का कुछ मीनिंग होता है, उसी तरह से कार्ड्स में भी नंबर्स का मीनिंग होता है। हर कलर कुछ कहता है। कोई वाइब्रेंट कलर है तो वो हमें नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है, हमें सक्सेस के बारे में बताता है। कहीं कोई डल कलर आ रहा है तो वो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या कोई इविल आई है, इस तरह से हमें बताता है। तो ये कार्ड्स उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर दे देते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न मैम मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी जैसे कि आप शफल कर रहे थे और हमने क्लींजिंग के बारे में भी सुना है कार्ड्स की, तो शफल करना और कार्ड को क्लीन करना, ये क्यों इतना महत्व है? क्योंकि हम क्लीनिंग प्रोसेस भी हमें ज़रूरी होता है। जैसे हम अपनी सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, इस तरह से जब हम किसी की रीडिंग करते हैं तो हमारे थ्रू हम उस पर्सन से कनेक्ट होते हैं, कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं। अब सामने वाला पर्सन प्रॉब्लम में आया तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी थोड़ा डाउन होगी, थोड़ा नेगेटिव एनर्जी के साथ होगी, क्योंकि वो परेशान है। तो वही एनर्जी हमारे कार्ड्स में स्टक हो जाती है। तो हमें उसके लिए हमें क्लीनिंग प्रोसेस एक जो ज़रूरी होता है वो करना पड़ता है, जो कि, और शफलिंग के थ्रू क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो रिमूव हो जाती है। क्लीनिंग प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है? क्लीनिंग प्रोसेस हम जैसे धूप बत्ती से कर सकते हैं, सेज लीव्स होती हैं उससे कर सकते हैं, और एवरी 15 डेज में जो पूर्णमासी आती है उस पे हमें 2 घंटे के लिए मिनिमम मून लाइट में रखना होता है, जो कि मून की एनर्जी कार्ड्स एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे क्रिस्टल्स होते हैं उनको भी हमें एनर्जाइज करना पड़ता है। इस तरह से कार्ड्स को भी हमें एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी देनी होती है। बिल्कुल मैम, अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई टैरो कार्ड रीडर बैठते हैं तो उनके, जैसे आपने भी रेड कपड़ा बिछाया उसके ऊपर कार्ड्स रखे हैं। कई लोग जो है अलग अलग तरीके के ना बहुत सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, पिरामिड्स होते हैं, आउल होता है, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। तो क्या इनका भी कुछ रिलेशन है? जी रिलेशन है, वही आपको पता है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब के लिए। अब जैसे हमने डायरेक्ट किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करा है तो जो क्रिस्टल पिरामिड्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। कुछ चीज़ें डेकोरेशन के लिए भी होती है ताकि हमारे टेबल सुंदर लगे। और जो रही ये कपड़े की बात, ये हम अपने कार्ड्स को, हमारे लिए एक डिविनेशन टूल है ये हमारा, तो हम उसको आसन दे रहे हैं। हम इस तरह से कहीं पे भी इनको रख नहीं सकते, अपना पूजा स्थान में रखते हैं, इनको हम डेली पूजा करते हैं इस तरीके से। तभी तो ये इतना सुंदर प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर, क्योंकि हम इनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो ये हमें आंसर्स कैसे देंगे? बिल्कुल, यानी कि ये सिर्फ कार्ड्स नहीं है, ये एक बहुत हमारे लिए पूजा है, बहुत पूजनीय है, ये पूजनीय है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप जो है ना हमें आज जानकारी प्रदान कर रही हैं। इसी के साथ हम अपने एक नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं। हमारे पास किशित जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल ये है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है अपने फ्यूचर को लेकर, और वो अभी समझ नहीं पा रहे कि वो जॉब करें या बिजनेस करें। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताई है 31 मई 2004। जी क्षितिज जी, आप अपना थोड़ा सा जो माइंड है उसको प्रिपेयर करिए बिजनेस के लिए। आपका बिजनेस में स्कोप बहुत अच्छा है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं बिजनेस में, और पार्टनरशिप में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी किसी के साथ। और थोड़ा सा अपने माइंड से जो आपके थॉट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे।
तो बिल्कुल क्षितिज जी, आपको क्या कुछ करना है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, जैसे कि क्षितिज जी का मैंने आपसे सवाल पूछा तो मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको बताई, तो डेट ऑफ बर्थ तो हमारी न्यूमरोलॉजी से रिलेट करती है जी। तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग का न्यूमरोलॉजी का आपस में कुछ संबंध है? जी बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी भी जैसे नंबर्स के ऊपर है बेस्ड पूरी तरह, कार्ड्स में भी नंबर्स होते हैं, तो हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाता है कार्ड्स और डेट ऑफ बर्थ मिलने से कि ये पर्सन कैसा होगा, इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, क्योंकि हर नंबर कुछ कहता है। इसी तरह से कार्ड्स पे भी आप देखेंगे तो हर कार्ड पे कुछ ना कुछ नंबर है, जैसे इस पे 3 नंबर है, इस पे 9 नंबर है, किसी तो हर कार्ड का एक अलग मीनिंग होता है, हर नंबर कुछ कहता है। ये कार्ड्स हमें नंबर्स जो हैं हमें आगे जैसे ईयर्स में हमारा काम कितने टाइम में हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं इसका नंबर से हमें आंसर मिलता है। चलिए, बहुत अच्छे से अभी हमने जानकारी प्राप्त की कि न्यूमरोलॉजी का और टैरो कार्ड रीडिंग का आपस में क्या रिलेशन है। देखिए दर्शकों, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत सारी जानकारी प्रदान करने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर कि आखिर टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, किस तरीके से ये आपकी लाइफ में वर्क करती है और कितने प्रतिशत ये आपके सवालों का जवाब आपको दे सकती है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। हमारे पास आदेश जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल है कि उनकी लाइफ अभी बहुत कश्मकश में है, लाइफ कुछ अच्छी चल नहीं रही है, फैमिली में भी और जॉब से रिलेटेड भी, तो कब तक परिस्थितियों में सुधार आएगा और क्यों ऐसा हो रहा है? उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं बताई है। एक बार नाम बताएंगे? आदेश। आदेश जी, आदेश जी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके घर में या तो जैसे 2 जने होते हैं, 3 जने होते हैं, आप किसी से लड़ने में लगे रहते हैं और उस चीज़ का फ़ायदा तीसरा उठा लेता है। आप जैसे कहते हैं ना ग्रहण लगा हुआ है, तो वही आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई ग्रहण लगा हुआ है और कोई तीसरा इंटरफेयर कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब है। और थोड़ा सा आप अपने आप को, जो आपने नेगेटिव थॉट्स अपने ब्रेन में कहते हैं कि जहन में बिठा रखे हैं कि ये पर्सन गलत है, तो वो चीज़ आप अपने आप से दिमाग से निकालिए, तभी आपकी लाइफ ठीक हो पाएगी। और थोड़ा बहुत जैसे आप अर्न जो भी करते हैं उसका कुछ नहीं तो आप 10% थोड़ा सा दान पुण्य भी करा करिए, तो आपकी लाइफ ठीक होती चली जाएगी। तो बिल्कुल आदेश जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। और इसी के साथ दर्शकों, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं। हमारे पास मनीषा जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल ये है कि उनके हाथ में जो है पैसा रुकता नहीं है, सेविंग कैसे करें? और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/1/1990, 1990। मनीषा जी, आप अपने आप को ना थोड़ा सा पहले तो अपने मन को बैलेंस करिए। आपका मन बहुत चंचल है, आपको लगता है मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। अगर आप इस चीज़ को बैलेंस कर लेंगे तो आपके पास पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। और आपका जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा चंचल है। बिल्कुल मनीषा जी, आपका थोड़ा सा मन जो है वो चंचल है, तो अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। तो ऐसे में आपकी जो सेविंग ना होने की प्रॉब्लम है, पैसा जो आपके हाथ में टिकता नहीं है, वो कंट्रोल हो जाएगा और सेविंग्स होनी शुरू हो जाएगी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट क्वेरी ले लेते हैं। मैम, हमारे पास शुभम जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल ये है कि उनकी शादी कब होगी और उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आई है वो है 21 दिसंबर 1998। जी शुभम जी, आपकी अभी शादी होने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि आपने अपने आप को ना नेगेटिव थॉट्स में बांधा हुआ है। आप ना जो चीज़ आपके पास है आप उसको ना देखकर जो चीज़ चली गई है आप उसको देख रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव लाइए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बिल्कुल आपको क्या कुछ करना है शुभम जी, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। थोड़ा सा जो है आपकी शादी में डिले होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अभी आप पता नहीं आपके लाइफ में क्या हुआ है कि आपका दिल, जैसे कहते हैं ना कि कोई दिल तोड़ दिया किसी ने, बिल्कुल, तो आप उस चीज़ को लेके अभी तक नेगेटिव थॉट्स में बंधे हुए हैं। तो इससे अपने आप को निकालिए,
जो चीज़ आपके पास है उसको देखिए और लाइफ में आगे बढ़िए, तो आपके साथ सब कुछ ठीक होगा। तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव रहेंगे तो ऐसे में जो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक हो जाएगी और शादी जो आपकी नहीं हो रही है वो भी जल्द हो जाएगी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम, अब मैं आपसे कुछ मिथ्स के बारे में जानना चाहूँगी। अक्सर जो है टैरो कार्ड रीडिंग को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी होती है, तो इन भ्रांतियों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये भ्रांतियाँ क्यों होती है और इसको हम कैसे अपने जो मस्तिष्क से दूर कर सकते हैं। जी, बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहती है मिथ्स, जो सबसे ज़्यादा मिथ ये है कि जो टैरो कार्ड्स रीडर हैं या जो ऑकल्ट से रिलेटेड किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके पास कोई सुपर पावर्स होती हैं, तो वही लोग ये चीज़ कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकता है और बहुत अच्छे से प्रेडिक्शंस दे सकता है। बस उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है और कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से कोर्स करें, सबसे बड़ी चीज़ यही है, ताकि आपका गुरु जो होगा, जो अच्छे से सिखाएगा, वही आप सीख कर पाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से इंस्टीट्यूट की जब मैम ने बात की है तो शायद ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से अच्छा इंस्टीट्यूट कोई हो। तो यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारी समझना चाहते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे जो आपको यह विद्या प्रदान करेंगे। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैम कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, मिथ्स को लेकर जो बात हुई थी, मिथ्स और भी बहुत सारे हैं कि जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि रात को रीडिंग्स नहीं करनी चाहिए, रात को नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हमारे कोई क्लाइंट बाहर से हमसे सेशन ले रहा है तो क्या हम रात को रीडिंग नहीं करेंगे? ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल हम रात को रीडिंग करेंगे। बात वही आ जाती है कि हमारे को पॉजिटिव रहना है, दिन और रात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरा मिथ ये है कि इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या हम अपनी फैमिली से कटना शुरू हो जाते हैं ऑकल्ट से जुड़ के, ऐसा भी नहीं होता। बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन इज़ द की। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने टैरो कार्ड रीडिंग की तो समझा ही समझा, बाकी इससे जुड़ी जो मिथ्स भी है ना वो भी मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर किए। क्योंकि अक्सर हमने ये सुना है कि टैरो कार्ड रीडिंग जो है रात को नहीं करवानी चाहिए, दिन के समय इसका उचित समय है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया कि इसमें रात और दिन का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं होता। मेन हमारा अपने आप को पॉजिटिव रखना जरूरी होता है, दिन और रात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग कहते हैं कि हम अपने लिए प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, अपने लिए कार्ड्स रीड नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। हमें अपने लिए सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हम सबसे पहले अपने लिए डेली, जैसे मैं अपने लिए कि आज का मेरा दिन कैसा रहेगा, मैं अपने लिए डेली एक कार्ड निकालती हूँ। बिल्कुल, तो यानी कि मैं अपने लिए भी हम रीडिंग कर सकते हैं। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं अपने लिए कार्ड नहीं निकालूंगी कि कार्ड्स मुझे आंसर दो कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं? तो अपने लिए भी हम कार्ड्स निकाल अपने लिए भी बिल्कुल कार्ड्स निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे प्राप्त कर रहे हैं। मैम, यहाँ पर एक कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे छोटी सी रेमेडी जानना चाहूँगी। रेमेडी के लिए आप, जैसे हर आज की लाइफ में हर कोई परेशान है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल लगा हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर हमारे घर में छोटे मोटे झगड़े हर किसी के होते हैं, लोग नेगेटिव थॉट्स में जल्दी आ जाते हैं, तो उसके लिए घर की एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप एक रेमेडी ये कर सकते हैं कि आप एवरी ट्यूसडे या सैटरडे एक पानी का ग्लास लीजिए, कांच का, और उसमें एक नींबू डाल दीजिए। वो आप फिर ऐसी जगह रखिए जहाँ पे कोई टच ना कर सके। आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। 3 दिन बाद, जैसे आपने ट्यूसडे रखा तो आप सैटरडे उसको चेंज कर दीजिए, सैटरडे रखा उसको ट्यूसडे चेंज कर दीजिए। आप उसमें देखेंगे अगर नींबू फ्लोट हो रहा है तो आपकी घर की एनर्जी पॉजिटिव है। अगर वो सिंक हो गया, डूब गया, तो इसका मतलब आपके घर में कहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है। तो आपको उसके लिए आप धुनी कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, तो चीज़ें धीरे धीरे फिर ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, तो एक कॉमन रेमेडी भी आपने दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ ली है। ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है,
कुछ बिल्कुल। टोने टोटके नहीं है जो बिल्कुल, लोग बहुत- और कहते बहुत हैं। easy remedy बहुत है। इजी रेमेडी है। तो बिल्कुल ये बहुत छोटी सी रेमेडी मैम ने बताई, लेकिन इसका फल निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो रेमेडी ज़रूर आप अपनाइएगा। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ी हुई दी गई है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम आप जुड़ी, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शक। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।